स्वप्न लगा होगा, सत्य नहीं लगा होगा। यहाँ अखंड भारत चाहने वाले बहुत सारे लोग बैठे, उनको भी वो स्वप्नवत ही लगा होगा। परंतु मैं आपको बताता हूं कि अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत एक दुस्वप्न है। और इसलिए कभी न कभी हम लोगों की नींद टूट जाएगी और वो स्वप्न एक क्षण में विलीन हो जाएगा और जो वस्तु स्थिति पहले से है वो हमारे सामने दिखेगी। अखंड भारत हमको दिखने लगेगा, वो है, टूटा नहीं है। भारत का विभाजन हुआ यानी क्या हुआ? नक्शे पर लाइन खींची, मैप पर अलग अलग देश हो गए, जमीन तो वही है, हिमालय के दो टुकड़े नहीं हुए, जमीन अखंड है। सृष्टि निर्मिति के समय या सृष्टि निर्माण होने के बाद ये सृष्टि चलती रहे, इसलिए उसमें धर्म चलना चाहिए, क्योंकि धर्म से सबकी धारणा होती है। धर्म यानी केवल पूजा नहीं है, धर्म यानी केवल खान पान के नियम नहीं है। धर्म वो है जो जीवन की धारणा करता है, सृष्टि को भी चलाता है। वो धर्म सृष्टि को निरंतर मिलता रहे, इसकी व्यवस्था बनाने का जब भगवान ने सोचा होगा तब उन्होंने भारत देश की निर्मित की है। वो भारत जब बना, हिमालय के जन्म के साथ भारत बना। आज जिसको इंडो ईरानियन प्लेट कहते हैं, वो समुद्र में घूमते घूमते शेष जम्बू द्वीप का मेनलैंड था, उससे टकराई, प्रलय सदृश स्थिति उत्पन्न हो गई, लेकिन दोनों तरफ का मानव जीवन बच गया। मत्स्यावतार की कथा में ये बातें आती है। वो मत्स्य एक तरफ से आता है और वो राजा जिसके हाथ से वो मत्स्य बड़ा होता है वो दूसरे तरफ का रहने वाला है। ये मिलते हैं, इनकी दोस्ती होती है और फिर बताते हैं कि जल प्रलय होगा तब मैं तुमको बचाऊंगा। तो ये भूभाग जब पास आ रहे थे तो उधर रहने वाले इधर रहने वाले, किसी कारण दोनों की दोस्ती बनी और इधर रहने वाले लोग अच्छे कृषि जानने वाले थे, खगोल शास्त्र जानने वाले थे और उन्होंने राजा को बताया कि ऐसी स्थिति आने वाली है, लेकिन हम नेविगेटर्स भी है, नौकानयन भी जानते, तो हम आएंगे, तुम एक जहाज बना के रखो ऐसा, उस जहाज को हम चलाएंगे और सबको बचाएंगे, सृष्टि के बीज का संग्रह करके रखो। वो जो सृष्टि उत्पन्न हुई उसमें धर्म देने की व्यवस्था भारत की ओर से होगी, ये नियति ने तय किया है। और इसलिए प्रकृति में जो देश बना है, देखो आप हिंदू कुश से लेकर हिमालय काराकोरम, हिमालय सारा होते हुए आराकान के पहाड़ों से नीचे तक समुद्र पर्यंत जो भूमि है वो एक अपने आप में नेचुरल कंपाउंड के अंदर बना हुआ अलग देश है। मैं नहीं कहता हूं, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में जब विभाजन की चर्चा हो रही थी तो लॉर्ड वेवेल जो भारत के गवर्नर रह चुके थे, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में पूछा कि गॉड हैज मेड इंडिया वन, हाउ कैन वी डिवाइड इट। उनका वाक्य ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है, बट दे डेयर टू डू इट। जो राक्षसी बुद्धि के लोग थे उन्होंने उसको करने का दुस्साहस किया, लेकिन उनके अहंकार की तृप्ति हुई, वो होना तो है नहीं। ईश्वर के विधान के अलग कुछ होना नहीं है। और इसलिए क्षण मात्र, जैसे पानी पर कोई डंडा मारता है, जल को डिवाइड करने के लिए डंडा मारता है, जल डिवाइड नहीं होता है, डंडा मारने के बाद थोड़ी देर तक तरंग थोड़ा अलग अलग दिखता है। ऐसा हुआ और हम लोगों ने मान लिया भारत टूटा। कहां भारत टूटा है?
भारत नहीं टूटा है, भूमि अखंड है, संस्कृति अखंड है, धर्म तो है ही, सत्य के साथ धर्म का अस्तित्व है। और इसलिए देखते हैं आज स्थिति दुनिया की क्या है। सृष्टि की मनुष्यता के साथ जीवन चलने वाली धारणा बनाने के लिए सारी दुनिया के सारे प्रगत देश आज भारत से धर्म की अपेक्षा कर रहे हैं। ये स्थिति योगी अरविंद ने देखी थी और उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म का उत्थान होना ये भगवान की इच्छा है। जब जब ऐसा होना होता है तब तक भारत का उत्थान होता है, हिंदू राष्ट्र का उत्थान होता है। और इसलिए भारत का उत्थान, हिंदू राष्ट्र का उत्थान, सनातन धर्म के उत्थान के लिए होना ये नियति है। विभाजन के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया है तो इसको जाना पड़ेगा, और वो जा रहा है। लोग मान रहे, जो लोग मानते नहीं भारत एक है, हम मानते हैं सब लोग, हम भारत के लोग हैं, हम भारत में रहने वाले सब लोग भारत की एकता पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, इसलिए हम भारत में हैं। मुसलमानों में भी, ईसाइयों में भी लोग हमको मिलते, मुसलमानों में मिलते खासकर, क्योंकि पाकिस्तान हुआ। तो आज भारत के मुसलमानों में गुस्सा होके मुसलमान पूछते हैं कि आप क्या समझते हैं, हमको अगर पाकिस्तान में जाना रहता तो उसी समय जाते, हमको ये विभाजन मंजूर नहीं था, भारत के साथ रहना था इसलिए हम रहे, ऐसा वो गुस्से से कहते। उनमें भी ये भावना हो रही है। लेकिन जिन्होंने माना कि हमारी पूजा अलग है इसलिए हम अलग है, हम कुछ पहले से अलग नाम है इसलिए हम अलग है, हमारा राज्य अलग है इसलिए हम अलग है, ऐसा जिन जिन लोगों ने माना और अलग हुए, जब से अलग हुए तब से अभी इस क्षण तक उनका जीवन कैसा चल रहा है, वो घोर दुख में है। अखंड भारत का अलग हुआ कोई भी अंग सुख में नहीं है। सुख में कौन है? जिसने भारत नाम पकड़ा है, जिसमें अभी भी धर्म चलता है, सृष्टि की धारणा करने वाला धर्म, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस के आधार पर इन चार पैरों पर खड़ा हुआ धर्म जहां चलता है, वो भारत नाम रखा है और भारत सबसे सुख में है। आजकल लोग कहते भारत महाशक्ति बनेगा, और उनका जो दुख है उसके उपाय भी हुए, लेकिन कुछ परिणाम नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वास्तव में एक कल्पना के पीछे, असत्य के पीछे चलने का वो परिणाम है। कुछ हुआ नहीं है। खुद होके एक पागल था मेंटल हॉस्पिटल में, रोने लगा, रोना रुके ही नहीं, डॉक्टर को बुलाया, क्या हुआ? उसने पेशेंट को पूछा, अरे क्यों रो रहे हो? उसने कहा मेरे चेहरे के टुकड़े टुकड़े हो गए। अरे नहीं हुए, दिख रहा नहीं, मैंने देखा है, मेरे चेहरे के टुकड़े हो गए, अब वो कभी एक हो नहीं सकता। क्या हुआ? नहीं, मैंने देखा है टुकड़ा। कहाँ देखा? मिरर में देखा। मिरर कहाँ है? मिरर ले आओ। तो वो मिरर टूटा था, उसमें वो देखता था तो चेहरा टूटा हुआ दिखता। ऐसे टूटे मिरर में देखने वाले जो है, उनका वो टूटापन, मिरर ठीक करो अपने आप ठीक हो जाएगा। अब जिनके पास वो मिरर नहीं है, उनको मेरा कहना है कि वो प्रवास करके यहाँ पर आए नीलमंगलम में, यहाँ एक मिरर बिठाया है, उसमें अपना चेहरा देख लो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये होने की आवश्यकता है। हमको कोई साम्राज्य बढ़ाने की आकांक्षा नहीं है, हमको पूरे दुनिया पर डोमिनेट करने की कोई आकांक्षा नहीं है, दूसरे किसी का राज्य खालसा करके, जब्त करके हमको वहां रूल करना, ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है। हम एक है, भारत के हम लोग, भाषाएं अलग अलग पहले से थी, पूजाएं अलग अलग पहले से थी। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वीम यथौकसम।
अनेक भाषाओं के बोलने वाले, अनेक धर्मों पर चलने वाले लोगों को धारण करने वाली ये पृथ्वी अथर्ववेद में कहा है। ये हमारे देश में पहले से है। 33 करोड़ देवता है और 2-3 आ गए इधर उधर से, क्या फर्क पड़ता है। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तीन देखी तैसी। लेकिन ये सब अलग अलग विविध होने के बाद भी एक ही सत्य की अभिव्यक्ति है। केवल यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं, डाइवर्सिटीज ऑफ द यूनिटी, ऐसा ही है। हम अलग लोगों को एक करने नहीं जा रहे, हम एक है इसलिए हमको एक रहना है। ये जब समझ में आ जाएगी बात, और ये समझ में आने लगी है, क्योंकि अलगाव के दुस्वप्न में सोए रहे तो मार पड़ रही है। हर कोई जागना चाह रहा है, लेकिन देखिए पहले आज का जो भारत है उसके लोगों को जागना पड़ेगा। इस भारत के धर्म को, इस भारत के संस्कृति को, जिस समाज का नाम मिला है हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, उस हिंदू समाज को जागना पड़ेगा। भारत के अंदर अनेक भाषा बोलने वाले, अनेक जाति पाति में विभाजित, अनेक प्रांतों में रहने वाले, अनेक खान पान रीति रिवाज पूजा पद्धति वाले हिंदू एक होकर विश्व कल्याण के लिए जीवन जी रहे हैं। ऐसा जीवन हमको खड़ा करना पड़ेगा। संघ के बारे में स्वामी जी ने बहुत कुछ कहा है। संघ के निर्माण के पीछे क्या था, भारत के बारे में क्या था, वो तो स्वामी जी ने बता दिया है। लेकिन भारत का ये जो रोल है, परम वैभव संपन्न भारत विश्वगुरु बनेगा, ये भी मन में था। क्योंकि 1920 में कांग्रेस अधिवेशन में डॉक्टर हेडगेवार वॉज इंचार्ज ऑफ अरेंजमेंट्स। उस समय उन्होंने रिजोल्यूशन कमेटी के पास रिजोल्यूशन दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को डिक्लेयर करना चाहिए कि संपूर्ण स्वतंत्रता ये हमारा ध्येय है, और उसी समय ये भी बोलना चाहिए कि स्वतंत्र भारत दुनिया के देशों की पूंजी के चंगुल से, कैपिटल के षड्यंत्रों से मुक्तता करेगा। तो डॉक्टर हेडगेवार का विचार, क्योंकि एक हिंदू का विचार था, भारतीय विचार था, पूरे विश्व के कल्याण का विचार मन में रख के उसका साधन हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र भारत बने, उसको योग्य बनाने के लिए संघ चला। और इसलिए संघ जैसे जैसे बढ़ता चलता जा रहा है, संघ जैसे जैसे भारत के लोगों के समझ में आ रहा है, वैसे वैसे भारत ऊपर उठ रहा है। ये अकेले डॉक्टर हेडगेवार निमित्त तो वही है, बीज रोप तो वही है, लेकिन ये एक बीज तैयार करने के लिए आधुनिक भारत के नवोत्थान में 1857 के पहले से लगे लोगों के विचार है, उनकी तपस्या है। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे सारी वो परंपरा, उसने जो प्रयास किए, उन प्रयासों के फलस्वरूप 1925 में डॉक्टर हेडगेवार नामक बीज ने अपने आप को मिट्टी में मिलाकर संघ का वटवृक्ष खड़ा किया है। और इसलिए अखंड भारत एक वस्तु स्थिति है, निर्माण करने की बात नहीं, हमको जागना है। जागकर आज के भारत में वैसा जीवन खड़ा करना है। वो जीवन जैसे जैसे खड़ा होगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो दूर गए हैं वो सब वापस आ जाएंगे। स्वामी जी ने टाइम टेबल भी दिया है, वो टाइम टेबल वैसा होने वाला है, ये पक्का है। कभी कभी मुझे लगता है कि स्वामी जी ने ये 12-12 साल का जो स्टेजेस दिया है, अगर इसी गति से सब लोग काम करते, संघ तो कर ही रहा है, और भी बहुत लोग हैं, संत महात्मा कर रहे हैं, अनेक संगठन है, अनेक संघ के संपर्क में न आए हुए लोग भी ये सब कर रहे हैं। इनकी गति थोड़ी सी अगर बढ़ गई तो ये जो इतना लंबा समय स्वामी जी ने दिया है
हो सकता है उससे कम समय में ये हो जाए। भारत माता की। और अगर आज यहाँ से हमने संकल्प लिया कि ये जल्दी हो, इसलिए हम समय देंगे, हम धन देंगे, हम अपने शक्ति में जो है वो सब इसके लिए लगाएंगे, ऐसा संकल्प अगर हम करते हैं तो आप में यहाँ बैठे हुए जो लोग 100 साल पूरे करेंगे उन सबको देखने को मिलेगा। तो मैं स्वामी जी के सारी बातों का अनुमोदन करते हुए एक बात आपको कहता हूं शुभकामना के रूप में कि स्वामी जी ने जो कहा है वो स्वामी जी ने जितना समय दिया है उससे पहले अपने पुरुषार्थ से, भगवान की कृपा से आप सबको अपनी आंखों से इसी शरीर में देखने को मिले, ये शुभकामना मैं आपको देता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। चैतन्य भारत माता की। संपूर्ण भारत।